वेलकम बैक टू डे 24 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं और कौन सा वेरिएबल कहाँ तक पाइथन में लिमिटेड रहता है और कैसे हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करके जो हमारा फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैम्डा फंक्शंस। तो लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? ये टॉपिक काफ़ी लोगों को टफ लगता है क्योंकि नाम अजीब सा है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लैम्डा का मतलब क्या है? वन लाइन फंक्शन विदाउट नेम। ठीक है, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। तो इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा फंक्शन छोटा हो और हम चाहते हैं कि कोड में एक्स्ट्रा जो मतलब कोई लाइन्स हमें ना लिखनी पड़े, तो तब हमारा लैम्डा फंक्शन का यूज़ होता है। तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन को देखते हैं बड़ी। एक हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर रूट का या स्क्वायर का, डेफ स्क्वायर, और इसमें हम एक्स वैल्यू को लेंगे और हम इसमें रिटर्न कर देंगे एक्स, सॉरी एक्स इंटू एक्स। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ स्क्वायर ऑफ 5 को, तो यहाँ पे है हमने फंक्शन बनाते वक्त फंक्शन को नाम दिया स्क्वायर। अब हम बात करते हैं लैम्डा की। अगर यही फंक्शन हमें लैम्डा के उसमें लिखना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं एक्स लूंगा। ये लैम्डा मतलब कि लैम्डा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, उसमें एक्स वैल्यू आएगी और मेरे को देना क्या है एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इंटरनली यहाँ पे लैम्डा में ऑलरेडी इम्प्लिसिटली रिटर्न कीवर्ड डिफाइंड होता है। ठीक है, और मैं इसको असाइन कर दूंगा स्क्वायर को, स्क्वायर नाम के वेरिएबल को। ध्यान रखना फंक्शन डेफिनेशन के वक्त फंक्शन को कोई नाम नहीं मिला, जो फंक्शन बन गया रन टाइम पे जो हमारा ये फंक्शन बनेगा उस टाइम पे हम इस फंक्शन को असाइन कर देंगे स्क्वायर नाम के वेरिएबल को। तो अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट करता हूँ स्क्वायर ऑफ 5, तो अब भी हमारा सेम आउटपुट आएगा जो कि ऊपर वाले के उस पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब नोट करने वाले पॉइंट क्या है? जो यहाँ पे हमने लैम्डा नाम यूज़ किया वो हमारा पाइथन में कीवर्ड है, जो x है वो हमारी आर्ग्यूमेंट है, और जो x इंटू एक्स है ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ये रिटर्न होता है ऑटोमेटिकली। हमें यहाँ पे मतलब कि देयर इज नो नीड टू राइट रिटर्न कीवर्ड, इसका ध्यान रखना। ठीक है, लैम्डा का मतलब यही है कि पाइथन में एक छोटा काम बिना नाम का। ठीक है, अब लैम्डा यूज क्यों होता है? वाई लैम्डा, इसका यूज केस क्या है? देखो, ये यूज होता है छोटे फंक्शंस के लिए। ठीक है, ये यूज होता है कोड को रीडेबल बनाने के लिए, और ये मैप, फिल्टर और सॉर्टेड के साथ यूज होता है। तो मैप, फिल्टर और सॉर्टेड हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इसको हम कवर करेंगे। और क्विक लॉजिक के लिए, जो कि हमें टेम्पररी कोई अगर लॉजिक टेस्ट करना हो तो उसके लिए भी यूज़ होता है। ये बिग लॉजिक या फिर लंबे कोड के लिए हमारा यूज़ नहीं होता लैम्डा फंक्शन, इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, ये शॉर्टकट है, सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर 10 लाइन का जो काम होगा वो नॉर्मल फंक्शन के थ्रू होगा, लैम्डा फंक्शन के थ्रू नहीं होगा। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लैम्डा ए कोमा बी, और यहाँ पे मैं ए प्लस बी रिटर्न करता हूँ और मैं इसको असाइन कर देता हूँ ऐड वेरिएबल को। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ ऐड ऑफ 10, 20, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो देखो, ब्रैकेट्स में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अलाउड है और एक्सप्रेशन में ही आंसर रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसका हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 30। सिंपली यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 30। तो अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, वेयर लैम्डा इज यूज। एक्चुअल में ये यूज होता कहाँ है? तो देखो, यहाँ पे
बिल्कुल क्लैरिटी से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं लैम्डा प्लस मैप। अगर लैम्डा को मैं मैप के साथ कंबाइन कर दूं तो सब वैल्यूज पर ऑपरेशन होगा। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक नम्स लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन बने जो कि इस लिस्ट के हर एलिमेंट को डबल करके रिटर्न कर दे। तो मैं पहले अपना लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूँगा x और हमें x इंटू 2 रिटर्न करना है। अब देखो क्या होगा। अब ये हम एनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में और मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। और मैप हमें करवाना किस पे, नम्स पे। मतलब कि इस वाली लिस्ट के हर एलिमेंट पे ये वाला फंक्शन मैप कर दो। ठीक है, इस वाली लिस्ट के हर एलिमेंट पे ये वाला फंक्शन मैप कर दो, या फिर इस वाली लिस्ट के हर एलिमेंट को प्रोसेस करो। मैप का ये मतलब होता है। फिर मैं इस रिजल्ट को स्टोर करा दूंगा लिस्ट में, या लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। और इस मैं फंक्शन को नाम दे देता हूँ, मान लो डबल नाम दे देता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब प्रिंट करवाऊंगा डबल को तो जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें वैल्यूज डबल होके आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा मैप फंक्शन। अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लैम्डा प्लस फिल्टर। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज को रखने में हेल्प करते हैं। फिल्टर से आप वैसे ही समझ गए होगे। तो मैं यहाँ पे नम्स वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे 10 21 30 41 और 50 ये वैल्यूज ले लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसमें से इवन वैल्यूज अलग हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, पहले मैं लैम्डा फंक्शन बना लेता हूँ। सिंपली इसमें हमारे को x मिलेगा आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में, और मैं चेक कर लेता हूँ क्या x mod 2 इक्वल्स टू 0 है। अगर है तो ये हमें करवाना किस पे, नम्स पे। सिंटेक्स इसका उसकी तरह ही रहेगा जो हमने ऊपर मैप करा, बस यहाँ पे अब नाम आ जाएगा फिल्टर। फिल्टर करना है नम्स को इस फंक्शन के बेस पे। ठीक है, तो अब इसको मैं लिस्ट में स्टोर करा दूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ इवन्स। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा इवन्स तो हमारे जो इवन नंबर्स होंगे वो सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिल्टर का मतलब है जो कंडीशन ट्रू है खाली उन्हीं वैल्यूज को रखो, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि हमारा लैम्डा प्लस सॉर्टेड। ये हमारी हेल्प करता है कस्टम रूल से सॉर्टिंग करने की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ टपल्स बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स में लिस्ट ऑफ टपल्स बनाता हूँ और हर टपल में दो रिकॉर्ड है जो कि है एक रिया और दूसरा 80 मतलब कि नेम और मार्क्स। अगला मैं करता हूँ अमन, यहाँ पे करता हूँ 92। फिर अगला मैं करता हूँ सैम और यहाँ पे करता हूँ 70। तो ये मैंने एक स्टूडेंट्स का लिस्ट ऑफ टपल्स बना दिया, मतलब कि लिस्ट के अंदर टपल के फॉर्म में रिकॉर्ड्स स्टोर हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन देखो सॉर्टेड का यूज़ कैसे होगा। इसका यूज़ थोड़ा मैप और फिल्टर से अलग होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें करानी है सॉर्टिंग। तो सॉर्टेड हम फंक्शन लिखेंगे। सॉर्टेड करानी किस पे, स्टूडेंट्स पे करानी है। अब मैं चाहता हूँ कि मार्क्स के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रीअरेंज हो जाए, मतलब कि हाईएस्ट मार्क्स वाला पहले आए रिकॉर्ड, फिर उससे मीडियम मार्क्स वाला, फिर लोएस्ट मार्क्स वाला। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर होता है यहाँ पे की। अब की पैरामीटर में क्या पास करेंगे हम, अपना लैम्डा फंक्शन। मतलब कि हमें सॉर्टिंग करनी किसके बेस पे है, हमारे पास एक टपल आएगा और हमें उस टपल के एक्स ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड में जाके, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो इस फॉर्म में है, यहाँ नेम है और यहाँ पे मार्क्स है। अब ये हमारे लिस्ट में जाएगा और ये हमारा एक एलिमेंट है, लिस्ट का एक एलिमेंट है एक्स। तो एक्स इस फंक्शन को रिसीव होगा और एक्स ऑफ वन हमारा क्या है, मार्क्स। तो ये कह रहा है कि मार्क्स के बेस पे स्टूडेंट्स लिस्ट को सॉर्ट कर दो। सिंपली इसका ये मतलब है। इसको मैं स्टोर करा दूंगा रिजल्ट में, और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट तो ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओ सॉरी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसका ध्यान रखना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और पैरामीटर नहीं दिया
जो कि होता है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू हमारा हेल्प करेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के लिए। ठीक है, की में एक फंक्शन देना होता है और लैम्डा उसका परफेक्ट फिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मैप, फिल्टर और सॉर्टेड कहाँ यूज होता है। अब हम एक और टॉपिक की बात करते हैं जो कि है कंडीशनल लैम्डा। ठीक है, कंडीशनल लैम्डा क्या होता है? मैं चाहता हूँ कि एक नंबर हमें रिसीव हो और मेरे को उस नंबर को बताना है कि वो इवन है या ओड है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लैम्डा फंक्शन डालता हूँ, उसमें एन वैल्यू को रिसीव कर लूँगा और एन वैल्यू में मैं इवन रिटर्न करा दूंगा इफ़ एन मोड 2 इक्वल्स टू 0 और एल्स में मैं क्या करूँगा ओड प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने लैम्डा फंक्शन बनाया है, इसको रिकॉर्ड कर देंगे, स्टोर कर देंगे हम चेक में। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ चेक ऑफ 7 तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ओड, क्योंकि ओड रिटर्न हो जाएगा, 7 हमारा ओड है। ठीक है, तो इफ एल्स एक एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे और लैम्डा में एक यूजेबल फॉर्म में यूज होगा वो, मतलब कि बहुत ही सही काम करेगा, कोड को सिंपल कर देगा। इफ एन मोड 2 इक्वल्स टू 0 एल्स ओड, अगर यहाँ पे मोड इक्वल्स टू 0 है तो इवन प्रिंट होगा और एल्स में ओड प्रिंट होगा, और ये हमने लैम्डा फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अब देखो हमें लैम्डा यूज कब नहीं करना, जब हमारा लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड हो, 3-4 लाइंस लगती हो, मतलब कि ऑपरेशंस करने में 3-4 लाइंस लग रही हो और वेरिएबल नेम्स इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि फंक्शन का नाम इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि जो लैम्डा फंक्शन होता है हमारा, वो हमारा रन टाइम के वक्त बनता है। इस बात का ध्यान रखना कि लैम्डा फंक्शन जो होगा वो हमारा रन टाइम के वक्त बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लैम्डा फंक्शन। तो अब इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैम्डा फंक्शंस। तो लैम्डा फंक्शंस कैसे बनते हैं? अब मैंने बनाना है स्क्वायर फंक्शन। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर को इक्वल्स टू करके यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड लिखूंगा। लैम्डा कीवर्ड में हमें एक एक्स वैल्यू आ रही होगी और हमें एक्स का करना क्या है, हमें सिंपली एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देना है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्क्वायर ऑफ 5 तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 25। हमारा आउटपुट आ रहा है 25। तो ये था सिंपल सा एक लैम्डा फंक्शन। ठीक है, जो अगला टॉपिक है हमारा वो था कि लैम्डा को यूज़ कहाँ कहाँ करना है। एक बार हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स वाला भी जो हमने एग्जांपल लिया था उसको भी करके देख लेते हैं। मतलब कि ऐड नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं और लैम्डा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमारे को 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी और हमें यहाँ पे कॉमा डालना होगा और हमें रिटर्न करना होगा a प्लस b। और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ऐड ऑफ 5,6 तो हमारा आउटपुट आएगा 11। हमारा आउटपुट आ गया 11। तो 2 वेरिएबल्स के साथ हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि लैम्डा को मैप के साथ कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक नम्स बनाया था जिसमें 1 2 3 4 और मैं चाहता हूँ कि हर एक वैल्यू डबल हो जाए, इसकी तो मैं डबल नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं लैम्डा को स्टोर कराऊंगा। और लैम्डा पहले हम अपना लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जो कि है हमें वैल्यू को डबल करना है तो हमारी x वैल्यू आएगी और x इंटू 2 करके दे देना है। तो ये तो हमारा लैम्डा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मेरे को इसको मैप कराना है लिस्ट के साथ, तो मैं यहाँ पे सिंपली पेरेंथेसिस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नम्स कि मेरे को नम्स के साथ इसको मैप कराना है और मैं फंक्शन के पेरेंथेसिस के बाद लिख दूंगा मैप। ठीक है, मैप ऑफ लैम्डा एक्स और x इंटू 2 करके नम्स फंक्शन पे, नम्स लिस्ट पे। तो एक लिस्ट में स्टोर करवाना है हमको, तो यहाँ पे मैं बाहर लिस्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाता हूँ डबल तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 2468, वैल्यूज डबल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर की। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सेम एग्जांपल लेता हूँ नम्स इक्वल्स टू और यहाँ पे मैं 10 21 30 41 और 50 इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखो इवेंट्स निकालने में कोई इसमें से, तो वही सेम हम लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट आएगा हमारा। फिल्टर मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम। फिल्टर मेथड पे हमें फंक्शन क्या पास करना है, लैम्डा एक्स
क्या हमारा जो एक्स mod 2 है वो इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे हमें करना किस पे, नम्स पे करना है, और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा इवन्स। तो ये फिल्टर करने में मदद करेगा। हमारा आउटपुट आना चाहिए 10 30 50, 10 30 50, इस तरीके से फिल्टर काम कर रहा है। यहाँ पे नम्स लिस्ट डिफाइन हुई, फिर हमने क्या किया, अपना लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया। लैम्डा एक्स mod 2 इक्वल्स टू 0 है, अगर है तो उस बेस पे फिल्टर आउट कर दो। फिल्टर आउट करना किस पे है, हमें नम्स लिस्ट पे करना है। तो ये पूरा का पूरा हमारा फिल्टर फंक्शन हो गया, और जो भी हमारा फिल्टर फंक्शन से रिजल्ट आएगा उसको हमें स्टोर करा देना है लिस्ट में। तो ये था हमारा फिल्टर फंक्शन, ठीक है। तो अब हमारा आता है यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन। अब सॉर्टेड कैसे काम करता है, वापस से वही हम रिकॉर्ड्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स का लिस्ट ऑफ टपल्स में। यहाँ पे मैं नेम रखता हूँ रिया, और यहाँ पे कोमा, जिसके मार्क्स दे देता हूँ 80, और यहाँ पे वापस से एक और टपल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ अमन, और इसके मार्क्स में दे देता हूँ 92, और वापस से एक टपल बनाता हूँ जिसमें मैं नाम रखता हूँ सैम, और इसमें मैं नाम दे देता हूँ और मार्क्स दे देता हूँ 70। अब मेरे को क्या करना है, सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करना है। तो हम रिजल्ट ऑलरेडी एक वेरिएबल बना लेते हैं, सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करना है। सॉर्ट करना किसे, हमें स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है। और हमारे यहाँ पे की क्या रहेगी, की हमारी रहेगी, यहाँ पे फंक्शन पास होगा लैम्डा, और यहाँ पे x मतलब कि टपल रिसीव होगा, और हमें सॉर्टिंग करनी किसके बेस पे है, x ऑफ 1 मतलब कि मार्क्स के बेस पे करनी है। और अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, और मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट को। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो देखो 92 मार्क्स पहले आ गए, 80 पहले आ गए, 80 बाद में, फिर 70। तो इसने क्या करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें रिजल्ट दे दिया। तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने कंडीशनल लैम्डा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें चेक करना है इवन है या ओड है, तो लैम्डा में हमें x मिलेगा, और तो हम यहाँ पे इवन प्रिंट करा देंगे इफ़ x mod 2 इक्वल्स टू 0, और एल्स में हम सिंपली प्रिंट करा देंगे यहाँ पे ओड। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ चेक ऑफ 7, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए ओड, हमारा आउटपुट आ रहा है ओड। तो ये था हमारा सिंपल सा लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो लैम्डा फंक्शन कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, मैप, फिल्टर और सॉर्टेड के साथ कैसे यूज़ होते हैं, और कंडीशनल लैम्डा क्या होता है, ये हमारे टॉपिक्स थे। कहाँ यूज़ नहीं करने, जहाँ पे कोड हमारा बहुत लंबा हो, 3-4 लाइन्स में ऑपरेशंस हो रहे हो, वहाँ पे हमें लैम्डा फंक्शंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। तो इस टॉपिक की आप अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट में आप डाउट्स ज़रूर पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी, क्योंकि मैप, फिल्टर और सॉर्टेड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे की पैरामीटर कैसे यूज़ करना है, और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कब यूज़ करना है, ये सब हमें ध्यान रखना होता है। मैप और फिल्टर थोड़े मिलते जुलते हैं, मतलब पैरामीटर सेम फॉर्म में पास हो रहे होते हैं, तभी वो थोड़े मतलब मैचिंग में आ जाते हैं, बट सॉर्टेड थोड़ा अलग साइड पे चला जाता है। और कंडीशनल लैम्डा तो आपने देख ही लिया। तो ये था बस आज की वीडियो में, हमने लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट कवर किया। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।